अमरावती में कुछ लोगों ने कथित रूप से बीजेपी द्वारा बुलाए गए बंद के दौरान पत्थरबाजी करते हुए दुकानों को नुकसान पहुंचाया है। प्रदर्शनकारियों ने कुछ दुकानों में तोड़फोड़ की और बंद हिंसक हो गया। कुछ जगहों पर पत्थरबाजी की घटना भी हुई है। इसी बीच भाजपा और हिंदू समर्थक संगठनों ने पाकिस्तान विरोधी नारे लगाए गए। जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर अगले आदेश तक अमरावती शहर में कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। आप बताइए, महाराष्ट्र में दंगे करने की साजिश रची जा रही देखिए है। महाराष्ट्र में क्यों दंगे हो रहे हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? अमरावती हो, नांदेड़ हो और कुछ इलाके में। त्रिपुरा में जो हुआ है, हाँ त्रिपुरा में कुछ हुआ है। और त्रिपुरा में क्यों हुआ? क्योंकि बांग्लादेश में कुछ हुआ है। बांग्लादेश में हिंदू असुरक्षित है, उनके ऊपर हमले हुए, उनका रिएक्शन त्रिपुरा में हुआ। तो बांग्लादेश का ही क्यों रिएक्शन हो रहा है? कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की हत्या हो रही है। कल मणिपुर में एक कर्नल उनके फैमिली के साथ टेररिस्ट अटैक में मारा गया, उनकी रिएक्शन क्यों नहीं? और सिर्फ महाराष्ट्र में ही क्यों, सिर्फ त्रिपुरा में ही क्यों? ये सवाल हमारे सामने है। हाँ, या पूरे देश में हिंदू है ना, फिर सब जगह पर रिएक्शन उठनी चाहिए। फिर सिर्फ अमरावती में उठती है, मराठवाड़ा में रिएक्शन होती है। महाराष्ट्र को अस्थिर करना, देश में एक तनाव का माहौल पैदा करना, ये कोई साजिश हो रही है क्या? त्रिपुरा पश्चिम बंगाल का नजदीक का राज्य है और मुझे लगता है कि त्रिपुरा में आजकल तृणमूल कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को एक चैलेंज के रूप में उभर रही है। क्या इसीलिए कोई साजिश त्रिपुरा में रची जा रही है और उसका पूरा वातावरण पूरा देश में बिगड़ रहा है? और भी बातें हैं इस देश में, उसके ऊपर मोर्चा निकलना चाहिए। अगर हिंदू सचमुच खतरे में है इस देश में, तो मैं कहूंगा कि मोहन राव भागवत साहब ने, जो सरसंघ चालक है, एक मोर्चा दिल्ली पे निकालिए, हम सब आ जाएंगे और प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री को आप सवाल पूछिए उस बारे में, हम आ जाएंगे। शिवसेना और प्रश्न विचारता है, दूसरे राज्यों में दंगे, सभी राज्यों के नाम। अगर है ये मामला, त्रिपुरा का मामला सही है, गंभीर है, तो सिर्फ महाराष्ट्र में उसकी रिएक्शन क्यों? उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? पश्चिम बंगाल में नहीं? दिल्ली त्योहारों की रोशनी, त्योहारों की रौनकी, हम है खुशियों की धुन है, आनंद है जब सारे संग है। इस दिवाली सुनिए और सुनाइए खुशियों की धुन विथ UNI। शनिवार सुबह भाजपा कार्यकर्ता शहर के राजकमल चौक पर एकत्रित हुए और उन्होंने मार्च किया। बंद को देखते हुए अमरावती शहर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। इससे पहले मुस्लिम संगठनों ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के कई जिलों में त्रिपुरा की सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में रैलियां निकाली थी। इस दौरान पत्थरबाजी की घटनाएं भी सामने आई थी। शनिवार को इसी पत्थरबाजी के विरोध में बंद का आह्वान किया गया था। अमरावती पुलिस से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि अमरावती के राजकमल चौक पर सैकड़ों लोग हाथ में भगवा झंडे पकड़कर हुए नारे लगाते नजर आए हैं। इनमें से कुछ लोगों ने दुकानों पर पत्थर बरसाकर उन्हें नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस ने अब तक शुक्रवार को हुई हिंसा के मामले में 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस बीच गृह मंत्री ने संयम बरतने की अपील करते हुए कहा कि राज्य सरकार स्थिति पर पैनी नजर रखे हुए है। उन्होंने कहा कि नागरिकों को किसी भी अफवाह पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इस मामले में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से आग्रह किया, ऐसी स्थिति में हम सभी को सामाजिक एकता बनाए रखने की जरूरत है और इस दृष्टि से सभी को सहयोग करना चाहिए। पुलिस को स्थिति को संयम से संभालने और राज्य में शांति बनाए रखने की दिशा में काम करने के निर्देश दिए गए हैं। इसे देखते हुए हर जगह पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। त्रिपुरा में मुस्लिम समुदायों के खिलाफ कथित अत्याचार के विरोध में शुक्रवार रैलियां निकाली गई थी। इनमें मालेगांव, नांदेड़ और अमरावती शहर भी शामिल है। मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को बीजेपी द्वारा बुलाए गए बंद के दौरान कुछ दुकानें खुली पाई गई, जिसे देखते हुए बीजेपी कार्यकर्ता आग बबूला हुए। उसके बाद शहर के अलग हिस्सों में दुकानों में तोड़फोड़ किए प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर पथराव भी किया। हिंसा में कई निजी और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। पुलिस UAPA एक्ट के तहत कार्रवाई कर रही है।
तो इसे लेकर आक्रोश भी है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने फर्जी फोटो वीडियो का आपत्तिजनक जानकारी फैलाकर धार्मिक तनाव फैलाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि पुलिस UAPA कानून का इस्तेमाल कर कुछ समूहों को निशाना बना रही है।